Hello everyone. Today we will start the what is a summary of definitions of democracy. The democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. ठीक है, हम डेमोक्रेसी की परिभाषा में कल हम बहुत कुछ जान चुके थे। हम फीचर्स कल पूरे पढ़ चुके थे। डेमोक्रेसी के अंदर 4 फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ए डेमोक्रेसी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। डेमोक्रेसी एक तंत्र होता है, लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक तंत्र। ठीक है, जिसमें जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। वी फाउंड दैट द डेफिनेशन वाज नॉट एडवोकेट अनलेस द वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे इन वर्ड को और पूरी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द एग्जाम्पल्स। डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है? एक फॉर्म है, एक प्रकार है राज्य सरकार का। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ए विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जिसके अंदर क्या कर जाते हैं? रूलर चुने जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर किस प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं? इलेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल द ऑल पीपल द इक्वल बेसिस, और सभी लोगों के इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है, अगर सभी व्यक्तियों को समान अवसर ना मिले, किसी भी व्यक्ति या जाति या आधार पे या लिंग के आधार पे, हमने देखा था कि सऊदी अरब में क्या हुआ था कि सऊदी अरब में वहाँ पे वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं थे। तो ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में सभी को वोटिंग राइट्स बिल्कुल अच्छी तरह से दिए गए हैं। द एक्सरसाइज ऑफ ए चॉइस द लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिस रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिटीजन राइट। कॉन्स्टिट्यूशंस की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता किसी भी शासक के द्वारा, और सिटीजन राइट्स और आम आदमी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, या आम आदमी के अधिकार छीने नहीं जा सकते किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो चौथा फीचर्स बताता है कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस की सीमाओं के अंदर रह के जो पीपल्स हैं या फिर हाशिए पे खड़ा हुआ, यानी कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, उसके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है लोकतंत्र में। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे सम एग्जाम्पल। देखो, इसके अंदर क्या है? द किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर्स द ही विल बी गाइडेड बाय द एडवांस गिवन टू इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव। भूटान के राजा ने यह डिक्लेयर कर दिया कि जो है वो एडवाइस अपने इलेक्टेड, जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाता है लोगों के द्वारा। आप देखते हैं लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनने के लिए, और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं किसके लिए? विधानसभा के इलेक्शन होते हैं राज्य की सरकार को चुनने के लिए। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये रूल क्या हो गया? ये रूल हो गया लॉ का बना हुआ। मैनी पीपल्स वर्कर्स द हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया द वर नॉट गिवन द राइट टू वोट इन श्रीलंका। बहुत सारे जो पीपल थे वे माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से, यानी कि जो हमारे यहाँ भारत से श्रीलंका के अंदर गए थे, माइग्रेट हो गए। ठीक है, उन लोगों को वहाँ पे क्या करा? तमिलियन सरकार ने, तमिलियन जो लोग थे उनको श्रीलंकन सरकार ने पूरी तरह से अधिकार नहीं दिया, उन रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की। जबकि दूसरा फीचर क्या कहता है? अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, द किंग इम्पोज द बैन पॉलिटिकल गैदरिंग एंड डेमोस्ट्रेशन एंड रैली। ठीक है, और किसी भी राजा के द्वारा पॉलिटिकल गैदरिंग, यानी कि भीड़ इकट्ठी होकर नारे नहीं लगा सकती। ठीक है, रैली नहीं कर सकती, और क्या नहीं कर सकती, और पूरी तरह से वो कुछ जगह पर क्या है कि राजा के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते। यानी कि ये क्या है कि राइट टू फ्रीडम को प्रभावित करता है तीसरा फीचर्स एग्जाम्पल। ठीक है, फिर चौथा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशंस ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
ठीक है, बिहार असेंबली में चुने हुए प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं हुआ था, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे धांधलेबाजी से वोटिंग की गई थी। ठीक है। अब चौथा फीचर्स क्या कहता है, चौथा एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट ए न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो भारत के सरकारी संसाधनों को अपने इलेक्शन में यूज़ नहीं कर सकती और अपने मेजर डिसीजन से पूरी तरह से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, तो वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, द आर्ग्यूमेंट्स against democracy. The conversations has most arguments that we routine to hear the against democracy. Let us the over the sum these arguments. तो डेमोक्रेसी क्यों ही डेमोक्रेसी को चुना ही क्यों गया। ठीक है, डेमोक्रेसी पर कुछ विवाद हैं। द लीडर कीप द चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। देखो क्या होते हैं, हमारे यहाँ के नेता बदलते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या है, किसी भी प्रकार की मोरालिटी नहीं है, और इसमें ये जो सत्ता या पावर का खेल है। द सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट लीड टू डिले। ठीक है, और जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी को लीड नहीं करते, वे पूरी तरह से डिले करते हैं, यानी कि अपने सरकारी सत्ता का गलत व दुरुपयोग किया जाता है। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नाउ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, इट लीड बाय द बैड डिसीजन। जो चुने हुए नेता होते हैं वे नहीं जानते कि लोगों का हित किस प्रकार से हो सकता है, लोगों को किस किस प्रकार। देखो आपने देखा होगा कि किसी भी इस पे डेमोक्रेसी पे आर्ग्यूमेंट्स क्यों हैं कि लोगों के द्वारा सरकार तो चुनी जाती है, मगर जो नेता हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि जो लोग हैं उन्हें क्या चाहिए, उनकी बेसिक फैसिलिटी क्या है, उनके पानी पीने की सुविधा का ध्यान नहीं रखते हुए लोगों को टाइम पे क्या अवेलेबल होने चाहिए, उनकी बेसिक सुविधाएं कैसी हैं, उन्हें खाने का, शिक्षा का अधिकार चाहिए, उन्हें बच्चे जो हैं वे पढ़ नहीं रहे हैं, 14 साल से सरकार कम बच्चों को सरकार ने मजदूरी करने से मना कर रखा, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये क्या है कि वे बैड डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं और ये दिखाते हैं कि वे किस प्रकार से लोगों के हितों का ध्यान न रख के वे घोटाले या दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू द करप्शंस फॉर इज अ बैड इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स। और डेमोक्रेसी के द्वारा आपने देखा इलेक्ट्रल बैड कंपटीशन हो गया है कि लोग बाग धांधलेबाजी से एक व्यक्ति कहीं कहीं वोट डाल देता है, हज़ार हज़ार वोट डाल देता है, तो इससे क्या होगा कि इससे एक प्रकार से करप्शन को बढ़ावा मिल रहा। या फिर मैगी मैगी या धीरू भाई अंबानी या अनिल अंबानी या दूसरे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार पार्टियों को फंड देती है जिससे कि वे जीत जाती हैं, और इससे क्या हो जाता है कि इससे फिर उन पार्टियों से अपना वे काम निकलवाती हैं और चीज़ों को महंगा करती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि करप्शन बढ़ जाते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल डोंट नॉट द वाट इज़ गुड। साधारण आदमी ये नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। सपोज ये ये भी बुरा नेता है और ये भी अच्छा नेता है। हाउ यू विल बी चूज़। ठीक है, आपको कैसे पता होगा कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि ए नेता बी की बुराई करता है और बी अपने को अच्छा बताता है, ए की बुराई करता है। फिर तीसरा सी आ जाता है, सी ए की भी बुराई करता है और बी की भी बुराई करता है। तो जनता कंफ्यूज हो जाती है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशंस फॉर द और प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं है, बट इट हैज़ नॉट एंडेड पुअर्टी इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी के द्वारा हमारे देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती, पर एंड इट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये हम देखते हैं कि यह दुनिया के अलग अलग देशों में चलाए जाने वाली सबसे अच्छी व्यवस्था है, सबसे अच्छी व्यवस्था है, इस वजह से अडोप्ट की गई है डेमोक्रेसी।
ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के द्वारा गरीबी दूर होगी। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट, ठीक है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जो लोगों को अपने डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। आपने देखा होगा कि भारत में अगर कोई 10 रुपये का कोई भी सामान खरीदने गया, सपोज आप वॉशिंग मशीन ही खरीदने गए, तो वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले आप 10 लोगों से पूछोगे कि भैया ये कितने की है, ये भैया कौन सी लेनी चाहिए, वर्लपूल की लेनी चाहिए या गोदरेज की लेनी चाहिए। तो क्या है, पीपल टेक देयर ओन डिसीजन का मतलब ये है कि लोग बाग अपने डिसीजन नहीं लेते। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अगर अमीर व्यक्ति भी है या पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, वो भी दूसरे लोगों से ये पूछता है कि भैया कौन सी पार्टी को वोट देगा। वो कहेगा कमल को दूंगा या बीजेपी को दूंगा या कांग्रेस को दूंगा या हाथ के पंजे दूंगा, वो कहेगा चलो मैं भी दूंगा, उसे ही दूंगा। तो क्या है, एक प्रकार से आदमी में अपने ओवन डिसीजन कि क्या सही है और क्या गलत है, अपनी बुद्धि के आधार पे उनमें सही डिसीजन लेने की कोई भी योग्यता नहीं है। तो डेमोक्रेसी आदमी के सोचने की क्षमताओं को विकसित करती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, द हाउ यू विल बी डिसाइड, द पीपल्स कैन बी जस्टिफाई ओनली अवर सेल्फ। यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप से ही अच्छी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। पीपल्स कैन मेक मिस्टेक इन्वॉल्विंग द पीपल्स इन द डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिले इन डिसीजंस मेकिंग। जब आदमी डिसीजन सही टाइम पे नहीं लेता तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, तो यानी कि उसके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंटली चेंज इन लीडरशिप। आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी क्या करती है, आल्सो ट्रीट करती, यानी कि ट्रू आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। यानी कि नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो किसके द्वारा आती है, वो डेमोक्रेसी के द्वारा आती है। बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है, और जो बड़े निर्णय होते हैं वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है गवर्नमेंट की योग्यता और उसके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। These arguments show that the democracy of the kind we may not be ideal government form of government। डेमोक्रेसी कोई सबसे अच्छी व्यवस्था, इसने कहा कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी शे मे नॉट बी आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है कि आइडियल फॉर्म नहीं है। आइडियल फॉर्म का मतलब है कि एक आदर्श फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। मगर ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि जो हम अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे। द रियल क्वेश्चंस वी फेस इज़ डिफरेंट। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्म्स इसलिए बेटर है क्योंकि ये दूसरी व्यवस्थाओं से सबसे अच्छी है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है, ठीक है। हमने डेमोक्रेसी क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये दूसरी व्यवस्थाओं से अच्छी है। हमने देखा कि मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा का शासन होता है, ठीक है, सेना के द्वारा क्या होता है, पूरा का पूरा वो होता है, मगर उसके अंदर पीपल इलेक्टेड नहीं किए जा सकते। और एक ही पार्टी का अधिकार होने से क्या होता है कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे सऊदी अरब में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो लोगों के सामने कोई भी विकल्प नहीं होता। तो वी कैन से द डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म से सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो आज तक यहाँ आपकी बात समझ में आई होगी, तो इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।